प्रभु को धन्यवाद देंगे आज के सुंदर वक्त के लिए एक बार फिर से प्रभु ने हम सबको इकट्ठा किया है। बड़े आनंद की बात है कि जब हम प्रभु का वचन सुनकर उसको मानते हैं, क्योंकि प्रेरितों के काम में लिखा है कि तुम क्या करो, अंतिम दिनों में अधिक से अधिक क्या करना है, हमें संगति करनी है और संगति करना और इकट्ठा होना ना छोड़ना और एक दूसरे के लिए प्रार्थना, निवेदन और विनती भी हमें करनी है। और सचमुच में आज इस अवसर हमें मिला है। हम प्रभु को हृदय से धन्यवाद देते हैं कि हाँ, उनकी गवाहों का बादल और जो मीटिंग्स हैं जिसके प्रति हम प्रतिदिन प्रभु के भोज को प्राप्त करते हैं और वो हमारे जीवन के लिए क्या है, लाभदायक है। हम प्रभु को हृदय से धन्यवाद देते हैं कि सचमुच में आज प्रभु ने हमें ये दिन दिया है और हम सब कुछ संभाल के रखा जिंदगी जमीन पर कि हम उसकी स्तुति और महिमा आत्मा और सच्चाई से करें। सचमुच में प्रभु महान है। और मैं निवेदन करूंगी इस घर का कोई भी एक सदस्य प्रार्थना में हो। आइए हम सब इस सुंदर समय के लिए प्रार्थना में चलते हैं। अपनी आंखों को बंद करें। हमारे सर्वशक्तिमान जीवित दयालु पिता परमेश्वर, हमारे पिता, हमारे अब्बा, हमारा सृजनहार पालनहार, धन्यवादित है प्रभु इस सुंदर समय के लिए जो आपने दिया है कि हम बेटे रोहित के द्वारा तेरे वचनों को सुन सके। प्रभु जी, उसके फोटो पे प्रभु जी तेरे शब्द समान उसकी हो, लेकिन शब्द तेरे हैं पिता परमेश्वर, ताकि हम उस पवित्र आत्मा के द्वारा दिए गए इस वचन को समझें और उस पर अमल करने वाले हो सकें। सारी चीज़ों के लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, इस संगति के लिए जो आपने हमें दी है। यहाँ बैठे हर एक जन को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमारी बुद्धि को खोल, अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दे, ताकि हम इन वचनों को जो हम आज सुनते हैं इस सभा में उनको समझ सकें, गहराई से समझ सकें, दिल की गहराई से प्रभु जी, जिससे हम तेरे समूह ग्रहण योग्य हो सके। प्रभु हमारे अपराधों को क्षमा करना जो हमने किए हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं गुनाह की स्थिति में पैदा हुए हैं, बहुत अधिक गुनहगार हैं प्रभु जी, अधिक निर्बल है प्रभु जी, हर तरीके से कमजोर है प्रभु जी, लेकिन तो हमारे सर्वशक्तिमान और पवित्र और बुद्धि ज्ञान का भंडार है प्रभु। इतनी सामर्थ्य के भरोसा रखकर इस छोटी सी प्रार्थना को आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम में ऊपर मांगते हैं। सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। Praise the Lord. अब हम गीत की तरफ जाएंगे और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि सचमुच में हमारा प्रार्थना करना, हमारा गीत गाना, हमारा वचन को सुनना, उस पे चलना, उसको सीखना जो प्रभु ने हमें दिया है, ये सब कुछ प्रभु की ओर से क्या है, नियुक्त है। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। हम गीत की तरफ जाएंगे। जैसा कि खुदावंद यीशु मसीह का वचन हम सबसे कहता है कि घोड़े तो युद्ध के लिए तैयार किए जाते हैं, परंतु युद्ध में विजय यहोवा की ओर से ही मिलती है। तो आइए हम सब इसी आयत को लेते हुए एक गीत को चलते हैं। Lord,
गॉड ब्लेस यू बेटा। एक गीत की ओर जाएंगे, फिर चंदू बहन गाएंगी। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। कोई भी वादा न होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा न होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, उसके संग मिलेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। इस आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। Praise the Lord. इतने बड़े आनंद की बात है जब हम अपने खुदा को बिल्कुल रूबरू क्या करेंगे, देखेंगे। और सचमुच में अभी से हमें उसकी एक तस्वीर, एक वचन जो हमें बताता है, उसके द्वारा हम उसको देख सकते हैं कितना खूबसूरत और कितना रहम दिल परमेश्वर हमारे साथ रहता है। पूरे समय उसका फजल और उसका अनुग्रह हमारे जीवन में बना रहता है। हम इतने बुरे होने पर भी वो अपनी कृपा दृष्टि हम पर बना के रखता है और प्रतिदिन हमको क्या करता है, चलाता है। और सचमुच के उसके असीम प्रेम के लिए मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ। और मेरा यही है कि कलवरी की ओर हम पूरे समय हमारी नजरें कलवरी की ओर लगी रहे, क्योंकि कलवरी से ही हमें क्या मिलता है, वो रोज का रोज हमें कि किस तरीके से हमारे खुदा ने कष्टों को सहा, हम भी कष्टों को सहे, हम भी जय, प्रभु ने जय प्राप्त करी, हम भी जय प्राप्त करें। कलवरी की ओर देखें। भारी सलीब पर आसमान का राजा लटक रहा है बदकार की मानिंद। भारी सलीब पर आसमान का राजा
लटक रहा है बक्का की मान। देखो बहती खून की धारा, जाएंगे दूर को ना जिसके द्वारा। आ जाओ जल्द यीशु के पास, तुमको बुलाता है खास। मांग को पूरा करेगा, वो रोगों को दूर करेगा। जानकर तुम्हारे दिल के सब बोझ को देगा वो सच्चा आराम भी तुमको। जानकर तुम्हारे दिल के सब बोझ को देगा वो सच्चा आराम भी तुमको। फिर भी देर क्यों तुम करते हो, आ जाओ कि उद्धार तुम्हारा हो। आ जाओ जल्द यीशु के पास, तुमको बुलाता है खास। मांग को पूरा करेगा, वो रोगों को दूर करेगा। देह पर उठाकर श्राप और बीमारी, क्रूस पर चढ़ावो खातिर तुम्हारी। देह पर उठाकर श्राप और बीमारी, क्रूस पर चढ़ावो खातिर तुम्हारी। रख करो में प्रतिज्ञाओं पर, आ जाओ तो पाओगे शिफा जरूर। आ जाओ जल्द यीशु के पास, तुमको बुलाता है खास। मांग को पूरा करेगा, वो रोगों को दूर करेगा। नित्य जीवन के सोते के पासा, ताकि तुम नित्य जीवन को पाओ। नित्य जीवन के सोते के पासा, ताकि तुम नित्य जीवन को पाओ। ना कभी वो रद्द करेगा, रास्ते के रास्ते में ले जाएगा। आ जाओ जल्द यीशु के पास, तुमको बुलाता है खास। मांग को पूरा करेगा, वो रोगों को दूर करेगा। यीशु का नाम है इत्तर की माने, होठों का शब्द भी देता है आनंद। यीशु का नाम है इत्तर की माने, होठों का शब्द भी देता है आनंद। इस जहान में कोई नहीं यीशु के मानंद, एक मित्र सही। आ जाओ जल्द यीशु के पास, तुमको बुलाता है खास। मांग को पूरा करेगा, वो रोगों को दूर करेगा। सचमुच एक सही मित्र, एक सही दोस्त, प्यारा दोस्त सिर्फ खुदावन यीशु मसीह है, जिसके पास जाकर हमें बड़ा, उसके संग रहकर बड़ा तसल्ली, इत्मीनान मिलता है। और वाकई में जैसे हम सीख रहे हैं इन दिनों में कि हम किस उसमें चल रहे हैं, किस पीरियड में चल रहे हैं, विश्राम के पीरियड में चल रहे हैं। सचमुच में प्रभु ने हमारे हृदय के अंदर विश्राम दिया है।
अब हमें संसार की चिंता, बोझ, तकलीफें कुछ भी एहसास नहीं होता। क्या है, हम सिर्फ प्रभु को और देखते हैं और प्रभु अपने आनंद से हमें भरपूर करता। कैसे हमारी समस्याओं का समाधान होता है, कैसे हमारी चीजें पूरी हो जाती हैं, और सबसे बड़ी बात कि किस तरीके से प्रभु कितना काम कर रहा है। और जितनी भी प्रार्थनाएं भवन में हो रही हैं, हम प्रभु को हृदय से धन्यवाद देते हैं। हर एक भवन में जितनी भी प्रार्थनाएं करी जा रही हैं, सबका प्रभु ने क्या किया है, हाँ और आमीन में उत्तर दिया है। हम प्रभु को हृदय से धन्यवाद देते हैं। और अब ये गवाही का समय है, जिसके जीवन में जो गवाही है वो दे सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद दूंगी कि सचमुच ये उसका अनुग्रह, उसका फजल है कि उसने बीते हुए समय में हम सबको संभाला, अपना अनुग्रह और अपना फजल दिया। क्योंकि उसका अनुग्रह और फजल हमारे पास ना हो तो हम यहाँ ना होते। हम प्रभु को हृदय से धन्यवाद देते हैं कि किस तरीके से प्रभु हमारे घर परिवारों के अंदर अपने कार्यों को कर रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ अपनी बहन के लिए भी कि उसके जीवन में प्रभु ने बहुत अद्भुत अद्भुत काम किए और करता जा रहा है, और ये सिखाता जा रहा है कि तू मेरी बेटी है, तू मेरे पीछे हो ले। और सचमुच में खुदावन ने उसके जीवन में ऐसा काम किया कि खुदा ने सिर्फ उसको स्वर्गीय, प्रभु ने कहा मैं सिर्फ स्वर्ग की नहीं परंतु पृथ्वी पर भी तुझे एक घर दूंगा। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि दोनों घरों का निर्माण परमेश्वर ने किया। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ चंदू के लिए, इस बच्चे के लिए। खुदावन ने इसको छुआ, उसकी अपनी सामर्थ से भरा। मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि निरंतर प्रभु की प्रेम में बढ़ने के लिए उसे प्रभु और अनुग्रह फजल दे। जिन पौधों को प्रभु खुद लगाते हैं, न बोने वाला कुछ, न सींचने वाला कुछ, सब में सब कुछ प्रभु जो बढ़ाता है वो बढ़े और हम घटे। मैं हर एक बातों के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ, हर एक के जीवन के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। मेरी भी यही है कि छोटा बेटा अदन, वो भी अब स्कूल जाने लगा है, और हमने देखा है कि किस तरीके से उसके अंदर एक एक्साइटमेंट खुदा की तरफ से है कि वो हर एक चीज, फर्स्ट डे स्कूल गया। हम प्रभु धन्यवाद देते हैं। ये सब आशीषें हैं और बरकतें हैं जो प्रभु ने हम सबको क्या करी हैं, दी हैं। और इसी तरीके से वो हमारे जीवन की आत्मिक उन्नति भी कर रहा है। हम प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। ये सारी छोटी छोटी भलाइयाँ जो हमारे जीवनों में प्रभु ने की हैं, उसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ। प्लीज निवेदन है भाई से कि वो प्रभु का वचन हमें सेहत में खाने को मिलता है प्रतिदिन, वो आज हमें मिले। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब एक बार फिर से खुदा में एकत्रित हुए हैं। हमारा एकत्रित और इकट्ठा होने का एक योजना है। हम यूं ही आकर नहीं बैठ गए, बल्कि हम एक योजना के अंतर्गत आए हुए हैं, और एक योजना है पिता का विचार। और जब वो अपने विचारों में कुछ युक्तियां करता है, और उन युक्तियों को जब मनुष्य जानने के लिए परिश्रम करता है और उन युक्तियों के विषय में मनुष्य दिन प्रतिदिन स्मरण रखता है, तब पिता वो योजना जो पिता का विचार है अपने लोगों पर प्रकट करता है। हम इसलिए यहाँ पर बैठे हैं। हमारा यहाँ बैठना एक गवाही है, एक बहुत बड़ा चित्र है। इस पृथ्वी पर लोगों ने बहुत बनाने की कोशिश करी। प्रभु भोज की एक चित्र
जिसमें प्रभु बैठा है और उसके शिष्य 6 इधर और 6 इधर बैठे हैं। लेकिन कोई मनुष्य उसको बना ना पाया। लोगों ने अपनी सोच और समझ के अनुसार उसको बनाया। लेकिन वो इकट्ठा होना और प्रभु भोज करना एक मीटिंग को और एक प्रतिदिन की संगति को दर्शाता है। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये चित्र है प्रभु भोज। तो इसलिए हम जो नहीं समझते और जिन बातों को हम नहीं जानते, वही बातें हैं जो पिता ने अपने मांस और लहू को, जो पिता ने हमारे और आपके लिए खाने के लिए दिया, समझाता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये प्रभु भोज, ये प्रभु का भोजन जो कि वचन है, ये हकीकत में वो भोज है जिसके द्वारा हमारा जीवन परिवर्तन होगा। लोग संस्थाओं में जाकर होली कम्युनियन लेते हैं, लेकिन कभी इकट्ठे नहीं होते। होली कम्युनियन का मतलब पवित्रता में इकट्ठा होना, एक ही जगह सब एक मन होना, और तब वो पवित्र सभा कहलाती है। और उसमें प्रभु अपना वचन देता है, जो उसका मांस और उसका लहू है, जो खाने और पीने की वस्तु है। अगर हम ये संगति नहीं करते तो हमारा संस्थाओं में होली कम्युनियन लेना एक गोभी का फूल खाना है। हाँ, बोलो, गोभी का फूल आना दादा, ऐसे ताली, ऐसे तो ऐसे इतना डीपली जा रहे थे तुमने, एकदम गोभी का फूल ले। नहीं, सही बता रहे, गोभी का फूल खा के आते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर किसी भाई बहन के हृदय में, मन में कोई गीत हो, वो जरूर गाए। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। अगर आपके हृदय में कोई गीत है, आप खड़े हो जाइए। आप किसी को ना देखिए, किसी को ना समझिए। आपके मन में अगर कोई हृदय में गीत है, आप आगे आए, खड़े हों और प्रभु में गीत गा सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ बहन, गाइए। शुक्रगुजारी से गाएंगे मिलकर हम परम के सम्मुख में। शुक्रगुजारी से गाएंगे मिलकर परम प्रधान के सम्मुख में। हमारा दीप उसी ने जलाया, हमारा दीप उसी ने जलाया। अंधकार को ज्योति में तब्दील किया, अंधकार को ज्योति में तब्दील किया। यहोवा ज्योति और उद्धार है, इससे मैं ना डरूंगा। यहोवा की महिमा ने मुझको संभाला, वही मेरा जीवन है। और किसी के मन में कोई गीत आ रहा है, जरूर गाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया।
तुझे देखना मैं चाहूं, तुझे और यीशु करीब आऊं, तुझे देखना मैं चाहूं, तेरे और यीशु करीब आऊं, ते मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान, मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान, यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा। Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया। बहुत अद्भुत तरह से पिता ने हमें और आपको पकड़ा है। अगर हम अपने जीवन में देखें तो हम बहुत बड़े वाले स्पाइडर मैन हैं। कौन वाले मैन? बोलो, स्पाइडर मैन। हम लोग से ज्यादा उड़ने और हम लोग से ज्यादा भागने वाला कोई है नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन जितना ज्यादा उड़ते थे, जितना ज्यादा भागते थे, प्रभु ने उतना ही मतलब मजबूती से पकड़ लिया। देखा आपने देखा? और चुपचाप, क्या चुपचाप मुंह बंद करके हम लोग इकट्ठे हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने इकट्ठे होने को छोटी बात ना समझो। अगर आप यहाँ बैठ जाएंगी तो और अच्छा होगा। आइए बैठिए, आइए बैठ जाइए। अपने इकट्ठे होने को छोटी बात ना समझो। ये ध्यान रहे कि तुम कहाँ इकट्ठा हो, तुम कहाँ पर हो, कहाँ पर हो, हम कहाँ पर इकट्ठा हैं। एक मीटिंग है, प्रेयर मीटिंग। आज के दिन कौन सी मीटिंग है? प्रेयर मीटिंग आज के दिन। यस, हम और आप आज के दिन इकट्ठा हैं। ओके, क्यों इकट्ठा है? इस पर मनन चिंतन करो। किस पर मनन चिंतन करो? इस बात पर कि हम इकट्ठा क्यों हैं। नहीं भैया, वो मीटिंग है बहन जूडिस के यहाँ और आज शाम को हम वहाँ मीटिंग में जाएंगे। नहीं, अगर इस तरह से आप पकड़ेंगे तो आप कभी भी इकट्ठा होना पकड़ नहीं पाएंगे। बहन जूडिस की यहाँ मीटिंग है इसलिए हम शाम को वहाँ जाएंगे या हम इकट्ठा हों, ये नहीं है। एक घर है जहां यीशु मसीह आ रहा है। अगर आप विश्वास करते हैं वचन युगानियों की इच्छा है, तो वचन बताता है यीशु मसीह घर घर जा जाकर लोगों को अपने पिता का वचन जो योजना के अनुसार था और है और रहेगा बताता था, और यही पिता को भाया। इसी रीति से पिता ने कहा ऐसे ही इसी रीति से करो, इसी रीति से करो। किस रीति से? घर जाओ। तो ये घर एक वो जगह है जहां पर यीशु मसीह आया है।
अब ये घर बहन जूडिस का नहीं है। अगर आप कहें ये घर बहन जूडिस का है तो इस घर का चरवाहा यीशु मसीह नहीं होगा। जिस घर पर पूरा कमांड यीशु मसीह देता है। ताली बजी कैसे देखा, आनंद था ना, आनंद आनंद आनंद। हमारे स्कूल में एक सर है आनंद, उनसे हम कहते हैं बड़ा दिन मुबारक हो। तो आप हमेशा याद रखिए, आपने पढ़ा जिस घर को पकड़े 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 वचन पकड़े, कहा यार मैं जूडिस की मीटिंग है शाम 5 बजे स्टार्ट हो जाएगी। देखिए देखिए ये देखो, देखिए हम तो जा रहे, मैं जूडिस क्या जाना है। ए तुम्हें बुलाया? हमें तो नहीं बुलाया। हमें बुलाया। हेलो, अब आपके मन में है बहन जूडिस का घर, हाँ? तो फिर चरवाहा कहाँ है? जिस घर को यहोवा ना बनाए, अब बनाया है खुदा ने है, और मैं कहूं बहन जूडिस का घर है। बहन जूडिस एक एड्रेस है। अब तो ठीक है, अद्भुत ना, अद्भुत चीज है। जैसे पिता ने एक एड्रेस बताया, ए जकई आज मैं तेरे घर आऊंगा, एड्रेस। यीशु मसीह कहा जक्कई के घर में, भैया जक्कई के घर में आज तक भीड़ नहीं लगी। ऐसे करो, जक्कई के घर में आज तक भीड़ नहीं लगी थी, कोई उसके घर जाना नहीं चाहता था। हाँ तो अरे भैया उसके घर, वो पापी का घर, पापी का घर, पापी का घर, नगर नगर प्रचलित था। लेकिन आज जक्कई के घर में भीड़ लग गई, क्योंकि उस घर का चरवाहा वहां बैठा है। आमीन आमीन। आपने देखा, आप और हम, मैं जो अनाउंसमेंट करता हूं ना मीटिंग के बाद कि कल बहन जूडिस की मीटिंग है 5 बजे, ये एक एड्रेस है, एड्रेस। लेकिन घर खुदा का। खुदा ने मीटिंग का अनाउंसमेंट किया मार्ग पे, आज जकई मैं तेरे घर आऊंगा। ओ, अब सुनने वाले समझ गए, अरे आज जकई के घर में मीटिंग है। लेकिन जब प्रभु बैठा तो कह रहा आज इस घर में उद्धार आया है। अरे अब जकई का घर नहीं कह रहा, अब नहीं कह रहा जक्कई का घर। वहां जितने लोग खड़े थे वो सब खड़े थे, वो सबको एक एड्रेस बता रहा था कि मैं वहां हूं, आज मैं वहां हूं, वहां हूं। और जब बैठा तो कह रहा आज इस घर में उद्धार। हमेशा याद रखो, हमारा इकट्ठा होना एक चिन्ह है। जिस तरह से जाति पे जाति चढ़ाई करेगी एक चिन्ह है, जिस तरह से भूकंप आएंगे एक चिन्ह है, जिस तरह से लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे एक चिन्ह है, जिस तरह से एक धर्मी मनुष्य भी भटकेंगे एक चिन्ह है, जिस तरह से बहुत सी बातों को पिता ने एक चिन्ह के रूप में हमें और आपको बताया, वैसे ही ये घर और ये प्रार्थना सभा एक चिन्ह है। चिन्ह जिसको लोग ना चाह के भी झांक झांक के देखते हैं कि है, आज है, आज भी खड़ा है, आज भी खड़ा है। हो रही मीटिंग, अरे भैया चिन्ह। बहुत तेरे लोग केवल देखते हैं झांक कर कि अभी भी मीटिंग चल रही है 5 बजे वाली कि नहीं। 15 दिन 20 दिन नहीं देखा, अरे अब तो बंद हो गई, देखें
अरे खड़ा है, अरे खड़ा है, छोड़। याद रखो, आप जितना बड़ा प्रतिफल पाना चाहते हैं, आपको उससे बड़ा विश्वास रखना होगा। अच्छा, विश्वास बड़ा क्यों हो? प्रभु ने तो कहा राई के दाने के बराबर। प्रभु ने क्या कहा? राई के दाने के बराबर। लेकिन आपको मालूम है विश्वास बड़ा क्यों है? क्योंकि विश्वास यीशु मसीह है और उसका एक अंश हमारे अंदर आ जाएगा तो हमारा उद्धार हो जाएगा। आमीन 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 है कि नहीं? आमीन। तो हम कभी ये नहीं देखते कि बहन जूडिस क्या मीटिंग है, बहन प्रिया क्या मीटिंग है, बहन पूजा क्या मीटिंग है, बहन रेडली क्या मीटिंग है, भाई डैनियल क्या मीटिंग है, भाई क्या मीटिंग है। हम ये नहीं देखते, हम ये एक एड्रेस बताते हैं। आप सबको मालूम है मीटिंग है, ये है वचन। और हम जब इकट्ठा हुए हैं तो हमारे लिए पिता ने एक योजना रखी है। अब उस योजना के अंतर्गत हमें बहुत तायत से मन लगाकर चौकसी करनी है। अब लोग खाने पीने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं, लोग हर्ष उल्लास मनाने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं, कोई किसी चीज के लिए इकट्ठा हो रहा है, कोई किसी चीज के लिए इकट्ठा हो रहा है, लेकिन हमें पिता वचन में इकट्ठा कर रहा है। Praise the Lord. इसको यूं क्यों जाने दे रहे हो? कभी पूछो अपने आप से, मुझे क्यों चुना पिता ने? तब वो बताएगा तुम हो कौन। रियलिटी में हम अपने आप को नहीं जानते। हम दुनिया में सबको जानने की कोशिश करते हैं। मेरा पति ऐसा, मेरी पत्नी ऐसी, मेरे बच्चे ऐसे, मेरे पड़ोसी ऐसे। पिता कहता तू कौन है? तू कौन है? पिता पूछ रहा तू कौन है? अरे प्रभु मैं तो रहता हूँ, वो हूँ, मूसा हूं। लेकिन जब प्रभु ने पूछा तू कौन है, क्या मैं बोलने में बद्दा हूं? क्या बोलने में बंदा हूँ। अभी इसी बोलने में बद्दे वाले ने एक मुक्का मारा और मिस्त्री मर गया। बोलो, इसी मुंह का बोलने वाला, बद्दा बोलने वाला ने मुक्का मारा और मिस्त्री मर गया। मिस्त्री मर गया। अब कह रहा मैं बोलने बद्दा हूं। अब कह रहा मैं बोलना भी नहीं जानता। क्या कह रहा? बोलना भी नहीं जानता। क्या कह रहा भाई डेनियल? भाई एकांश, गॉड ब्लेस यू ब्रदर। क्या कह रहा? मैं तो बोलना भी नहीं जानता। अच्छा आप बताइए भाई एकांश, जो बोलना भी नहीं जानता वो किसी आदमी को एक मुक्के में मार देगा? समझे? यही पर समझे। अभी एक मुक्के से मार दिया एक मिस्री को। अब जब प्रभु पूछ रहा तो कह रहा मैं बोलना भी नहीं जानता। आप समझ रहे हैं कुछ? कहाँ गया हमारा धन, हमारा बल, हमारी बुद्धि, हमारी समझ? किसकी प्रेजेंस में हैं हम और हम कहाँ खड़े हैं? हर समय अपने जीवन में एक पश्चाताप रखो। हर समय अपने जीवन में एक पश्चाताप, एक दीन बनाओ। जब भी कुछ खुशी का समय आए दीन बन जाओ, जब भी कोई दुख का समय आए दीन बन जाओ। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा आप पश्चाताप में रहेंगे उतना ज्यादा आप पिता के इकट्ठा होने को जानने पाएंगे। हमें पिता ने हमेशा इन बातों को सिखाया है और पिता ने कहा इन बातों को अपने जीवन से दूर ना होने देना। इन बातों को दूर ना होने देना, इसमें बने रहना और दिन प्रतिदिन
इसको और स्मरण करना। फिर आगे कह रहा हो सके तो दिन प्रतिदिन इन्हें अपने बाल बच्चों को सिखाना। हाँ? देखा आपने देखा उसका अद्भुत काम। घर में जब यीशु मसीह आया तो मरियम मगदलीना द्वार पे खड़ी और उसकी दृष्टि केवल यीशु मसीह पर, यानी वचन पर। अब वो नहीं पूछ रही किसका घर, इसने मुझे बुलाया या नहीं बुलाया, मैं कैसे जाऊं, अच्छा नहीं लगेगा वहां। क्या देखा आपने, अच्छा नहीं लगेगा वहां। नहीं, अगर तुम वचन को देखते हो तो तुम पहुंचोगे। लोग वचन नहीं जानते, इसलिए वचन में मीटिंग में नहीं पहुंचते। लोगों के जीवन में पश्चाताप नहीं है, लोगों के जीवन में दीनता नहीं है, लोगों के जीवन में अनुग्रह नहीं है। अनुग्रह है लेकिन अनुग्रह उनके जीवन में नहीं है, इसलिए वे पहुंच नहीं पा रहे। नहीं तो इतने सामर्थी खुदा के वचन को सुनने के लिए तो पूरा ये आपका ये पूरा क्या कहते हैं इस एरिया को, क्या कहते हैं इस एरिया को, कैसर बाग भर गया होता। जो है नहीं देवी देवता उनके लिए इकट्ठे हो जाते हैं सब, तो जो है उसके लिए कितने इकट्ठे होने चाहिए। तो ये क्यों नहीं इकट्ठा हो रहे, इनके अंदर पश्चाताप नहीं है, दीनता नहीं है। आप जब अपने आप को दीन करेंगे, पश्चातापी समझेंगे, आप अपने आप को कहेंगे नहीं यार कुछ तो है जो मुझसे ऊपर है, उस दिन आप जो कह रहे हैं कि कुछ तो है जो मुझसे ऊपर है, उसके पास पहुंचेंगे। आप जब तक इस चीज को रिसीव नहीं करेंगे तब तक आप पहुंच नहीं पाएंगे। अब मैं मीटिंग प्रतिदिन चल रहा हूं, मीटिंग में मैं मीटिंग नहीं लेता, मैं ये नहीं कह पाऊंगा क्योंकि मेरी मीटिंग को करना या महासभा को लेना या घर जाके प्रचार करना मेरी हिम्मत नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम, और इतना बड़ा काम कि इसको करने के लायक मैं नहीं। अब ये उसकी दया है जो मैं रोज खड़ा होगा। आमीन। तो हम समझें, हम अपने इकट्ठे होने को छोटी बात ना समझें। हो सकता है कि मेरे घर में अनबन हो सकता है मेरे जीवन में बहुत ज्यादा कलेश हो, मैं कुछ ना करूं, मैं मीटिंग को सुनना शुरू करूं। जब मैं बैठूंगी या मैं बैठूंगा तो मुझे ऐसा लगेगा भाई बोल रहे हैं और मीटिंग चल रही है और मैं बैठी हूं। मेरा कोई बच्चा आके बैठता क्यों नहीं, मेरी बेटी क्यों नहीं आती, मेरा पति क्यों नहीं आता, मेरे बच्चे क्यों नहीं आते। बैठो, तुम बैठ के सुनो। एक दिन बैठोगे सुनोगे, 2 दिन बैठोगे सुनोगे, तीसरे दिन तुम जो सोच रहे थे कि मैं अकेले बैठता हूं, तीसरे दिन तुम्हें ऐसा लगेगा मैं उस मीटिंग में बैठा हूं। मीटिंग चल रही होगी, तुम्हें ऐसा लगेगा कि मैं पूरा एक झुंड में बैठा हुआ हूं, ऑलरेडी बैठा हूं मैं एक झुंड में। यहां तक कि तुम्हारा इतना भी हिम्मत नहीं होगी कि मैं थोड़ा सा भी देर के लिए उठ के कुछ पीने खाने चला जाऊं, मैं बैठा रहूं, क्यों मैं झुंड में हूं। क्योंकि अभी जैसे आप बैठे हैं, अभी आपको उठना पड़े तो आप कुछ सोचेंगे तब उठेंगे, ऐसे ही नहीं उठेंगे। ठीक इसी तरीके से जब आप एकाग्र होकर पिता की संगति को सुनेंगे तब आपके अंदर
एक ज्योति आएगी। कब आएगी? आप इकट्ठा होंगे। पत्नी को ना लाओ इकट्ठा करने, बच्चे को ना लाओ, पति को ना लाओ इकट्ठा। तुम मेरे बारे में क्या कहते हो? तुम इकट्ठा हो। अरे मैं तो अकेला हूं, इसमें इकट्ठा होना क्या? अरे पिता के स्वर्गदूत, पिता का वचन, इतने लोग इकट्ठे तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे? तुम्हें नहीं दिखाई दे रहे? ध्यान से देखो, चारों तरफ छावनी पड़ी हुई है। इस घर हम ऐसे थोड़ी ना आ गए। दुष्ट मुंह फाड़े खड़ा, तेरी प्लेटिना को मुंह के अंदर लूंगा और दुष्ट के जबड़ों को, उसके दांतों को स्वर्गदूत हिला रहे, कह रहे तुम अगर अपना जबड़ा बंद करोगे तो तुम्हारे दांतों को नोच लेंगे। तो वो कह रहा दे घरा, प्लेटिना चली जा रही, छू नहीं पा रहा। आप क्या सोच रहे हैं? बैंक से किसी ने 50 लाख निकाला, सबको खबर हो जाती है, सब उसके पीछे लग जाते हैं। और उसने कहा ये वचन 1000 रुपए और कई उत्तम मोहरों से बढ़कर है। भाई वचन के अनुसार मैं बता रहा हूं, अगर 1000 रुपए कई उत्तम मोहरों से बढ़कर है, तुम लेके जा रहे हो, तो कौन पीछे पड़ेगा? शैतान चाहेगा ना जाओ। मीटिंग में जाते समय ही सर दर्द, हाँ हमदर्द का साफी सिंकारा, बोलो हम नहीं, हम दर्द, कभी भी हम दर्द नहीं है वो, हम दर्द का साफी सिंकारा। क्या? मीटिंग में जाते ही जाने से पहले सर दर्द, 5 बजा नहीं कि 5 बजे ही वो आके बैठ जाएंगे, या तो कुछ ऐसा होगा कि तुमको मीटिंग छोड़ना होगा। ये सारी चीजें इसलिए होती हैं क्योंकि दुष्ट जो अपनी युक्तियां करता है। लेकिन पिता ने तुम्हारे अंदर इकट्ठा होने का एक सामर्थ्य डाला है, जो तुम सब कुछ को चीर फाड़ के इकट्ठा होगे। अब जब हम इकट्ठा होते हैं और वचन को सुनते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, हम वचन को सुन रहे हैं, हम देखेंगे हमारे जीवन में 2-3 दिन जब से वचन सुन रहे हैं, लड़ाई झगड़ा ज्यादा हो रहा है। भाई वचन सुनने लड़ाई झगड़ा ज्यादा हो रहा है। यस, उपद्रव इसे कहते हैं, इसे कहते हैं। और इसे अगर और हल्की लैंग्वेज में आ जाए तो हलचल, हलचल मच गई। क्या मच गई? हलचल। ये आप जैसे ही देखें, आप समझ लें काम शुरू हो गया। क्या काम शुरू हो गया? आप और ज्यादा हो इकट्ठा। आप थोड़े दिनों में देखेंगे कि वो जो झगड़े हो रहे थे, वो जो टाई फिस था, वो टाई फिस हो गया। अब मेरी पत्नी को कब खींच के बिठाएगा ये खुदा जाने, मेरे बच्चों को कब खींच के बिठाएगा ये खुदा जाने। मैं ना सोऊं, अगर मैं बना हूं तो वो खींच के लाने वाला है। समझे वचन को? मैं बोल रहा हूं, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि पिता चाहता है कि मैं बोलूं, और मेरा बोलना अवश्य है। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर मैं नहीं बोलूंगा तो मेरी हड्डियां मानो धधकती हुई आग है। मैं अगर नहीं बोलूंगा तो मैं सो नहीं पाऊंगा रात में। मैं भी सोने पे अच्छी मीठी नींद आए, इसलिए मुझे बोलना अवश्य है। जैसे लोगों को दवाई खाना अवश्य होता है, तो पिता ने कहा तुझे दवाई तो नहीं, तुझे बोलना होगा।
अवश्य है ये मीटिंग, मेरे लिए बहुत जरूरी है। आप नहीं समझ सकते कि ब्रदर रोहित के लिए मीटिंग कितनी जरूरी है। आप कभी भी सोचने पे भी आएंगे तो आप वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि मेरे लिए ये मीटिंग अब मेरा जीवन है और मैं इसके लिए हमेशा खुदा से धन्यवाद देता हूं कि खुदा मुझे इसमें बनाए रखा, क्योंकि अब ये एक बहुत बड़ा युद्ध हो गया है। अब ये ब्रदर रोहित तक सीमित नहीं है, अब ब्रदर रोहित का नाम बहुत दूर चला गया है। अब इस मीटिंग को लोग विश्वास से और पिता की आत्मा में, पिता के नाम में जानते हैं। अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। अब आप अगर कहें कि ब्रदर आप कुछ करें तो मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अब मैं बहुत पीछे चला गया, बहुत पीछे जा चुका हूं मैं। और मैं ये बात समझ रहा हूं, जैसे जैसे पिता एक जिम्मेदारी बढ़ा रहा है, जैसे जैसे आपका विश्वास बढ़ रहा है, समझिएगा, जैसे जैसे आपका वचन सुनकर विश्वास बढ़ रहा है, उससे ज्यादा पिता मुझ पर जिम्मेदारी लाद रहा है। क्योंकि जब विश्वास बढ़ता है, जब धन संपत्ति बढ़ती है, तो उसकी रक्षा और करनी पड़ती है। जैसे जैसे ये मीटिंग बढ़ रही है, जैसे जैसे भवन में लोग आ रहे हैं, जैसे जैसे लोगों का विश्वास बढ़ रहा है, वैसे वैसे मुझे पिता बता रहा, समझा रहा कि बेटा अब और सतर्क रहो। और मैं ये देख रहा हूं कि मैं इतनी बड़ी सेवा या इतना बड़ा लोगों का जो विश्वास खुदावन यीशु मसीह पे है, गॉड ब्लेस यू, मैं उसको कायम रखने में असमर्थ हूं। बात समझे, मैं नहीं कर सकता, इसलिए ये प्रतिदिन की मीटिंग मुझे सामर्थ्य देती है। आमीन आमीन। कैसे करना है, किसका विश्वास कहां पर है, कौन वचन को सुनकर किस विश्वास में आ गया है, कौन वचन को सुनकर स्थिर हो रहा है, कौन नहीं, ये पिता काम कर रहा है। लेकिन पिता तब काम करेगा जब आप खड़े होंगे। आप खड़े ही ना हो, आप विश्वास ही ना करें, पिता काम नहीं करेगा, नहीं करेगा पिता काम, एकदम नहीं करेगा। आप क्या सोच रहे हैं यीशु मसीह काम करेगा? नहीं करेगा। यीशु मसीह काम तब करेगा जब तुम उसके लिए तैयार होके खड़े हो जाओ। आमीन आमीन। क्योंकि यीशु मसीह एक देह को तैयार करता है और उस देह के अंदर से काम करता है। याद रखो हमेशा, क्योंकि वचन कभी भी आप पर ऐसे प्रकट नहीं होगा, नहीं होगा। आप किसी न किसी प्रार्थना सभा में बैठे होंगे और कोई ना कोई खुदा का दास प्रचार कर रहा होगा और उस प्रचार ने आपको छुआ होगा, तब आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया होगा। आप जन्म से क्रिश्चियन हैं, आप जन्म से ईसाई हैं, लेकिन जन्म से आपने यीशु मसीह को नहीं जाना। ये डंके की चोट पे कह दूं मैं, आपने एक प्रचारक जो खुदा के दास, मैं ये नहीं कह रहा, मैं आपने कभी भी कहीं पर भी एक मीटिंग में खुदा ने आपके वचन, अपने वचन से आपके हृदय पर ठेस मार दी और उस दिन से आपने यीशु मसीह के नाम को, जो आप ऐसे ही लेते थे, लेना नहीं बल्कि उसको कुछ समझ कर लेना शुरू किया। और यही है वचन। तो आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए, एक देह थी कि नहीं थी? थी कि नहीं थी? अवश्य है एक देह का होना। ठीक वैसे ही तुम भी एक देह हो। आमीन आमीन। उसे कहा अपने अपने शरीर को भाता हुआ चढ़ाओ। तुम भी मेरे बच्चे हो। केवल एक पास्टर, एक याजक, एक चरवाहा ही नहीं, बल्कि तुम भी वे काम करोगे। तुम अपने आप को डाउन क्यों समझते हो? पिता नहीं चाहता कि पुत्र मुझसे नीचे रहे, पिता हमेशा चाहता है कि पुत्र मुझसे ऊपर आए। आमीन। और अगर ये मेरा पिता है तो मैं कहां हूं? कहां हूं मैं? ब्रदर रोहित का आप रिस्पेक्ट कर सकते हैं, आदर कर सकते हैं,
लेकिन ब्रदर रोहित को आप पूज नहीं सकते, यस, एग्जैक्टली। और ना ही ब्रदर रोहित को आप चूम सकते हैं, और ना ही आप ब्रदर रोहित के सामने झुक सकते हैं, क्योंकि उसने कहा मेरे अभिषिक्तों का आदर करो, लेकिन उसे पूजो नहीं, क्योंकि तुम भी मेरे अभिषिक्त हो आमीन, हालेलुया। और तुम्हारे लिए मैं तुम्हारा दास हूं। इस समय मेरी पोजीशन आपसे भी डाउन है। इस समय आप मुझसे ऊपर हैं। पूछिए कैसे? इसलिए क्योंकि मैं एक दास के समान पिता का, स्वामी का वचन लेके आया हूं, और जब मैं कुछ लेके जाता हूं तो मैं जब उनको पास जाता हूं जिनको मुझे देना है, उनके सामने मुझे दीन बनना होगा। राजा के सामने कोई भी चीज लेके जाते हैं तो जो लाडली के जाने वाला होता है वो दीन बनता है। हम इस सुसमाचार को लेके आए, और उसने हमें बताया जैसे तुम्हारा पिता शून्य बना वैसे तुम भी शून्य बनो, और इस समय आप ऊपर हैं क्योंकि आप इस पवित्र वचन को सुन रहे हैं। इस समय मैं आपके लिए एक दास हूं। आप कहेंगे 4 बजे आओ, 4 बजे। आप कहेंगे 5 बजे आओ, 5 बजे आओ। आप कहेंगे अभी ना आओ, बहुत आते हो, ठीक। आप कहेंगे अब आ जाओ, ठीक। आप कहेंगे अभी नहीं, ठीक, आओ, ठीक, नहीं, ठीक, आओ, ठीक। कौन हुक्म मांगा मैं? हमेशा याद रखो, अगर तुम्हें किसी निर्बल के विश्वास को जीतना है तो उससे भी बड़ा निर्बल बनना होगा। ये तरीका है। ये तरीका है। हमारा खुदा हमें सिखाता है, वो एक टीचर है, और अपने बच्चों को, अपनी पत्नी, अपने पति, अपने लोगों को यीशु मसीह के निकट ले आओ अगर तुम उससे प्यार करते हो। और उसको लाने के लिए तुम्हें उनके सामने दीन बनना होगा। अभी तक आपकी पत्नी आपकी सारी बात मानती है, लेकिन जैसे ही आप वचन की बात करेंगे आपको इनकार करेगी। अभी तक आपका पति सब बात मानता है, आपकी सब बात, लेकिन जैसे ही आप वचन की बात करेंगे आपसे जितना भी प्यार करता होगा टल जाएगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमने अपनी पत्नी को शरीर के भाव से, और हमने अपने पति को शरीर के भाव से, अपने बच्चों को शरीर के भाव से प्यार किया है। मैं समझिए, इसलिए वो शरीर के भाव से आपकी सारी चीजें निभा रहे हैं, लेकिन अभी हमने उनकी आत्मा को नहीं छुआ है। और मेन युद्ध यही है। मेन युद्ध यही है। जब वो आपके अंदर से आत्मा को देखने लगे तब उनकी आत्मा आपकी आत्मा से पूछना शुरू करेगी, और इसके लिए आपको
त्याग करना होगा, एक पश्चाताप करना होगा। ये क्या यार, अभी तो सारी बात मान रही थी। जैसे कहा वो आज पाठ पढ़ना पहला, हम नहीं पढ़ेंगे, हम नहीं, किसी और से कहो। जैसे कहा वो प्रार्थना में चलना, अरे तुम जाओ, हमको बर्तन धोना है। जैसे कहा उस आते हैं वो चलो 15 मिनट में तैयार हो जाओ, वो वहां मेला लगा जाएंगे, हाँ 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 चलो। यहीं से भाप लो, यहीं से समझ जाओ कि युद्ध बहुत घंघोर है और बहुत घंघोर युद्ध में है। दिखते हुए अंधे ना बनो। पिता सारी बात खुल के बता रहे हैं। वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थान पर खड़े। अरे प्रभु, हम लोग तो पता नहीं कहाँ पिता देने लगता है फिर हैं। हम लोग गाए थे यीशु आ, यीशु ये को आ गया, हम लोग शुरू हो गए। क्या करें हम? प्रेज़ द लॉर्ड। हम निकालेंगे प्रेज़ द लॉर्ड यिर्मयाह, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यिर्मयाह उसका 5वां अध्याय और उसकी 31वीं आयत। यिर्मयाह 5:31 साथ में पढ़ेंगे। झूठ मूठ भविष्यवाणी करते हैं और याजक उनके सहारे से प्रभुता करते हैं। मेरी प्रजा को यह भाता भी है, परंतु अंत के समय तुम क्या करोगे? खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ्य दे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। देखा आपने, एक क्वेश्चन उठाया, क्वेश्चन मार्क। ये देखिए, ये देखिए, हाथ देखिए। तुम क्या करोगे? नहीं हमारे पास धन है, नहीं हमारे पास वो निंजा बाइक है। कौन सी बाइक? हम बहुत तेज भाग जाएंगे। हमारा बुद्धि है, हमारे पास समझ, हमारे पास तो बल है। अंत के समय में तुम क्या करोगे? और इसमें मेरा बच्चा भी होगा, मेरी पत्नी भी होगी, मैं भी होऊंगा। कुछ समझ रहे हैं? और लोगों को भी ये भाता है। वो झूठ मूठ भविष्यवाणी करते हैं और याजक उस पर प्रभुता करते हैं, और लोगों को ये भाता है। लेकिन अंत के समय में तुम क्या करोगे? ये बात अब्राहम जानता है। इसहाक को लेके चला, चलो चलो चलो। क्यों लेके जा रहे हो? अपने कलेजे के टुकड़े को रखो अपने पास। 100 साल की उम्र में मिला है। अरे ना मानना बात है, वो तो ऐसे ही कहता रहता है। कह रहा चलो, क्या चलो। वो जानता है अंत के समय में क्या करूंगा। तैयारी करो। मीटिंग नहीं है अब
अब महिमा और स्तुति के गीत नहीं है, हो चुके स्तुति के गीत, महिमा और अब तुमने मेरे वचन को सुना या नहीं सुना, बात यहां है। अब ये वचन का समय है, अब रिसीव करने का समय है। अब वो रोटी, वो लहू, वो मांस खाने का समय है। हर जना भक्ति की आत्मा में लीन है, कुछ नहीं मालूम। हाँ देखिए, कुछ नहीं मालूम, छोटे छोटे बच्चों को कुछ नहीं मालूम, लेकिन एक भक्ति की आत्मा में लीन है। ये कौन चला रहा है? पूरी तरीके से शैतान राज्य पूरी तरीके से फैला लिया, क्योंकि खुदा ने भी उसको पूरी रीति से अब छोड़ दिया है। जाओ जाओ, अब वही बचेगा जो विश्वास करेगा। आमीन आमीन। मसीह भक्ति की आत्मा में लीन नहीं है। मसीह भक्ति की आत्मा में लीन नहीं है, क्योंकि उसको भक्ति करनी नहीं आती। एक मसीह को भक्ति करनी नहीं आती, इसलिए वो पूछते हैं हमें बता कैसे प्रार्थना करेंगे। एक सच्चे मसीह से जिस दिन मिलेंगे आप, वो भक्ति नहीं करेगा। वो अपने खुदा से पूछता है, मुझे बताओ मैं कैसे चलूं, मुझे बताओ मैं कैसे प्रार्थना करूं, मुझे बताओ कि मैं कैसे रहूं। कोई चीज नहीं पहनेगा वो, कोई ताबीज, कोई चीज अपने शरीर पे नहीं पहनेगा। एकदम नॉर्मल, सिंपल। आप एक मसीह को कभी पहचान नहीं पाएंगे। आप सोचते हैं खुदा का दास, एक मसीह जो सच्चा मसीह है, वो बहुत ट्यूब टाप और बहुत सुंदर, बहुत ऐसा होगा। नहीं, वो एकदम नॉर्मल होगा। लेकिन लाखों पर भारी होगा। उससे मिलते ही सारे आपके जीवन में कुछ ना कुछ टर्न आ जाएगा। मसीह की बात बता रहा हूं, मसीह की। झूठे भविष्यवक्ता और भक्तिहीन लोगों की बात नहीं बता रहा, एक मसीह की बात। वो जानता है कि अंत के समय में मुझे क्या करना। नंगा घूम रहा है, नंगा। अपने ससुर की भेड़ों को चरा रहा है। कौन? मूसा। कैसे आप देखेंगे वो कौन है मसीह? अरे वो जो भेड़, अरे पिता ने नहीं पहचाना। सैमुअल नबी आया हुआ है यीशु के घर में, अपने बच्चों को तैयार करके एकदम रेडी कर रखा है। कह रहा है नहीं में से होगा वो तो उसको गिनती में नहीं रखा। दाऊद गिनती में ही नहीं है। अब बताओ, पिता नहीं पहचान पाया एक मसीह, खुदा के अभिषिक्त को। ओ माय गॉड, मैं आप कैसे पहचाने? अद्भुत नहीं? अद्भुत। पूछ रहा क्या तेरे कुछ कोई और भी बच्चा है, बच्चा पुत्र, कुछ और है और हाँ,
गिनती में ही नहीं है, उसको कहां राजा बनाओगे? गया हुआ वो जंगल में भेड़ चढ़ा रहा है। मेरे मजबूत पुत्र तो ये हैं, देखो इसको देखो, जब तक नहीं आएगा भोजन नहीं करेंगे। ऐसे करो, बोलो ऐसे ऐसे करो, ऐसे हाथ रखो, बोलो जब तक नहीं आएगा, जब तक नहीं आएगा भोजन करने नहीं बैठेंगे। अब बैठ, खड़े रहो बेटा, खड़े रहो। आज तुमको उसकी वैल्यू मालूम होगी, आप पता चलेगा वो है कौन। आपने देखा, आपने देखा मसीह का देखना और हमारा देखना अंतर है। आज भी एक मसीह को, एक सच्चे प्रचारक को कोई नहीं पहचानता। बाकी सब देखिए, सबसे मिले जुले रहेंगे, लेकिन एक सच्चा प्रचारक, एक खुदा का दास, एक मसीह अंत के समय में तुम क्या करोगे इसके लिए तुम्हें सचेत करेगा। तो कोई मतलब नहीं, कोई उसे पहचाने या ना पहचाने, कोई माने या ना माने, वो मग्न है। क्या? ना कोई अगरबत्ती, ना कोई गेंदे का फूल, ना कोई ताबीज, पोशाक भी उसकी कोई समझ में नहीं आती, कौन कौन सी पहन के खड़ा हो जाता है। कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है उसका, उसका कुछ पक्का ही नहीं है, लेकिन खड़ा होता है। और यही वर पौलुस ने मांगा, मैं तेरी डेवड़ी पर प्रतिदिन खड़ा होने पाऊंगा। वस्त्र तो खुदा पहनाता है, अगर मैं संसार के अच्छे वस्त्र पहन के खड़ा भी हो जाऊं और खुदा मुझे वस्त्र ना पहनाए तो मेरा खड़ा होना फिर आनंद आता नहीं। हमेशा याद रखो, प्रभु का वचन कह रहा, यिर्मयाह 5 और उसकी 31वीं आयत में, भविष्यवक्ता झूठ मूठ भविष्यवाणी करते हैं और याजक उनके सहारे से प्रभुता करते हैं। मेरी प्रजा को यह भाता भी है, परंतु अंत के समय तुम क्या करोगे? क्या करोगे अंत के समय? वचन क्या है? मीटिंग क्या है? प्रार्थना सभा क्या है? उद्धार। अगर आप उद्धार के लिए आए हैं, अगर वचन उद्धार करता यीशु मसीह है, तो वो यही बताएगा। ये थोड़ी ना बताएगा अब आपका फ्रिज भर गया, आपका आशीष आ गया, बहुत आशीष आ रही, बहुत आशीष आ रही, आप बहुत बढ़िया, क्या विश्वासी भाई है। अरे काहे का विश्वासी भाई? काहे का? अरे विश्वासी भाई तो वो है जो निर्बलों को विश्वास में बढ़ाए। किस चीज का विश्वासी भाई? उसने तो कहा कि एक विश्वासी मनुष्य की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। यस। और तुम हर एक को विश्वासी बता रहे हो। हेलो, मैं तो किसी के सामने ये नहीं बोलता मैं विश्वासी हूं। ऐसे बोले तो क्यों नहीं बोलते? क्यों नहीं बोलते? भैया मैं विश्वास में हूं ही नहीं। ये तो प्रभु मुझे बताएगा कि मैं विश्वासी हूं कि नहीं। मैं तो सबसे बड़ा अविश्वासी, हर सेकंड गिर जाता हूं
और अविश्वासी हूं और हर समय गिरता हूं, इसलिए तेरे विश्वास ने मुझे थामा है। आमीन आमीन। मैं अपने आप को विश्वासी कहूं तो मेरा कहना व्यर्थ हो जाएगा जब तक ये ना कहे मेरा विश्वास योग्य पुत्र। और ये कहता कैसे? तुम्हारे हृदय में आएगा। आमीन आमीन। इसका कहने का स्टाइल तुम्हारे हृदय में आएगा, तुम्हें रात में बता देगा, बार बार चित्र दिखाएगा मेरा। मैं कुछ नहीं, मैं तो आराम से सो रहा हूं इसी ऑन करके। एक विश्वासी मनुष्य के विषय में खुदा का आत्मा दूसरे मनुष्य को अंदर जाके बताता, वो विश्वासी है मेरा, अभी तक विश्वासी छू रहा नहीं उसको। तब तुम कहोगे यार ये विश्वासी है भाई। आमीन आमीन। मेरे कहने से नहीं होगा, और मैं कह भी नहीं सकता विश्वासी। रोज प्रार्थना करने जाते हैं, जब ये नहीं कह सकते विश्वासी, तो हम लोग जो 2-2 दिन छोड़ के सुनते हैं वो कैसे विश्वासी है? ऐसे करो इसलिए तो कहता पिता बहुत बहुत कठिन है स्वर्ग का राज्य, लेकिन पिता की आत्मा में बहुत सहज है। जिस दिन मैं अपने आप को विश्वासी समझ लूंगा, मैं मीटिंग में मेरा चलना गड़बड़ होने लगेगा। मेरे पास कुछ नहीं है, इसलिए मैं आ जाता हूं कि अब मेरी गाड़ी नहीं चलेगी। ऐसे गाड़ी खूब घुमाएंगे, लेकिन जैसे सुई रेड पे आ जाए, टंकी में खड़े हैं, आधे घंटे बाद भी पेट्रोल मिले तब भी खड़े हैं, भैया पेट्रोल डाल लो तभी बढ़ेंगे ताकि तो हमारे हमेशा रेड पे ही रहती सुई। और हम जानते हैं बहुत दूर जाना है, तो हम फ्यूल भराने के लिए यानी आत्मिक मन्ना लेने के लिए खड़े रहते हैं। प्रभु बताओ भैया, आगे वो आगे ऐसे करो, आगे वो गुरुवार हम विश्वास बढ़ाने के लिए क्या करें? कितने पवित्र है नहीं? लोगों के बीच में, भीड़ों के बीच में शिष्य कह रहे हमारा विश्वास बढ़ाइए। अब हम ऑटोमेटिक क्या विश्वासी हैं, तो प्रभु कभी बढ़ाएगा विश्वास? जब प्रभु के शिष्य ये कह रहे हैं हमारा विश्वास बढ़ाइए, तो हमें तो अंत समय तक कहना है प्रभु विश्वास बढ़ाओ। प्रभु अभी भी गिर जाता हूं। प्रभु कहता नहीं, अब तो तुम थोड़ा थोड़ा गिरता है। नहीं प्रभु, ये तो तेरी दया है जो तू कह रहा थोड़ा थोड़ा गिरता, मैं तो अभी भी गिरा हूं। समझ में आ रहा कि नहीं है? क्या सोचा होगा ये 12 शिष्यों ने, जिनका नाम लेके आज लोग प्रार्थना करते हैं, जिनको संता बनता मान के लोग प्रार्थना करते हैं, कहते संतों की प्रार्थना करो। ये संत पहुंचे थे विश्वास बढ़ाओ, और इन संत से कभी मिलो, कभी मिलेंगे नहीं। ये भक्ति की आत्मा रखते हैं, ये संत से कभी मिलेंगे नहीं। लेकिन अगर संत से मिलो, अब कहेंगे अरे संत से कैसे मिले, वो तो मर गए। वो मरे नहीं, वो जिंदा हैं। ये देखो पढ़ रहे हैं यिर्मयाह को, जिस दिन पढ़ोगे, जिस दिन समझोगे, कहोगे ये तो यार कह रहा मैं सबसे बड़ा पापी। अरे भक्तिहीन की आत्मा हमें नहीं रखनी, हमें पिता में दीनता की आत्मा रखनी है। क्या करेंगे भक्ति की आत्मा लेके यार? तुम व्यर्थ ही हे प्रभु करके प्रार्थना करते हो, परंतु तुम्हारा मन मुझसे बहुत दूर है। बहुत तगड़ी तरीके से भक्ति की आत्मा शैतान ने फैला रखी है, क्योंकि लास्ट हथियार है उसका ये। इसी आत्मा में सारा युद्ध हो रहा है, तीसरा युद्ध, विश्व युद्ध, सब कुछ इसी में है, भक्ति की आत्मा। आपका बचपने का दोस्त
जिससे आप हमेशा बात करते थे, थोड़ा सा बस भक्ति की बात कर लो, आपसे दूर। आत्मा है, इसको समझो, इसको समझो। उसे कहा तुम भक्ति तो करते हो परंतु मेरी शक्ति पे विश्वास नहीं करते, और जिस दिन तुम शक्ति पे चलने लगोगे उस दिन तुम कहोगे भक्ति मैं प्रभु की कर ही नहीं पाऊंगा, इतना महान है वो। मैं तो सुन रहे हूं भैया, काश प्रभु मेरे जीवन से कोई तेरे वचन को देखने पाए, बस यही भक्ति है हमारी। भक्ति ये, हमारा भक्ति ये नहीं कोई टीका, कोई धागा, कोई ताबीज, कोई वो कुछ नहीं। देखो सिंपल खड़े हुए हैं आपके सामने, एकदम सिंपल सिटी, लेकिन कहीं पर भी जाएंगे बवाला मचा देंगे, और बहुत बड़ा बवाला। ऐसे ही खड़े हो जाते, नॉर्मली चले जाते, सब दूर हटने लगते हैं। हटो, उसके पास से हटो, अपने जैसा बना देगा तुम्हें, हटो हटो हटो। हमने तो कुछ पहना नहीं है, हमको देख के क्यों ऐसे कर रहे हो? ज्योति अंधियारे में काम करती है। एक आयत पढ़ो, दूसरा पत्रस। दूसरा पत्रस पहला अध्याय और उसकी 19वीं आयत पढ़िए। हमारे पास जो भविष्य वक्ताओं का वचन है, हमारे पास है क्या? भविष्य वक्ताओं का वचन, उसको नहीं मानेंगे। इधर पूजा करेंगे। हमारे पास जो भविष्यवक्ताओं का वचन है वो इस घटना से दृढ़ ठहरा। वो इस घटना से दृढ़ ठहरा। किस घटना से? किस घटना से? थोड़ा सा ऊपर आ जाएं, 18वीं आयत पढ़ लें बस। तब हम उसके साथ पवित्र पहाड़ पर थे और स्वर्ग से यही वाणी आती सुनी। उसने नहीं कहा मैं विश्वासी हूं। देखा, फाड़ दिया, सबको फाड़ दिया। ये जो वचन हमारे पास है ये दृढ़ है। क्यों दृढ़ है? तब बता रहा 18वीं आयत। तब हम उसके साथ पवित्र पहाड़ पर थे। उसके साथ थे, और ये देखा हुआ दृश्य बता रहा है। कौन? पतरस यूहन्ना। देखा, आप तो कहते वो तो भैया क्या मर गया? ये तो बोल रहा है, बोल रहा है पतरस। मर ही नहीं सकता। नहीं, शरीर गिरा, आत्मा तो संग अनंत है। देखो क्या कह रहा? तब हम उसके साथ पवित्र पहाड़ पर थे। पवित्र पहाड़ पर थे और स्वर्ग से यही वाणी आती सुनी। स्वर्ग से वाणी आती सुनी। तब हम दृढ़ हुए। ऐसे दृढ़ नहीं हुए, हमें किसी मनुष्य ने नहीं बताया। मैं ऐसे आपके घर प्रार्थना करने नहीं आया, मुझे किसी मनुष्य ने बाइबल स्टडी में नहीं सिखाया। ये बाइबल कौन स्टडी करी? ये तो कहाँ से लाके पढ़ाने लगते हो? कैसा वचन बोलते?
अद्भुत है, लेकिन यार है बात सही नहीं है? 6:30 हो गया, समय का पता चला? अभी तो ऐसा लग रहा है कि अभी कुछ शुरू ही नहीं हुआ। नहीं और सुनो, नहीं है बाइबल स्टडी वाला कॉलेज वाला ये वचन नहीं है, ये हमने सुना है, हमने देखा है, इसलिए मैं आपके घर में हूं। तो वो कहेंगे, बाइबल स्टडी वाले कहेंगे आज किस चीज की प्रार्थना का है? आप तब तो 40 दिन हो गया, तो वो प्रार्थना करना हो गया बस। अब बस सब ठीक है। लेकिन ये घर घर जाने वाले हैं, इन्होंने देख लिया, इन्होंने सुना। क्या कह रहा 18वीं आयत? तब हम उसके साथ पवित्र पहाड़ पर थे और स्वर्ग से यही वाणी आती सुनी। स्वर्ग से यही वाणी आती सुनी, हमारे पास जो भविष्यवक्ताओं का वचन है, हमारे पास जो भविष्यवक्ताओं का वचन है वो इस घटना से दृढ़ है। अब सोचो अंत के समय में तुम क्या करोगे? ये जो बातें बता रहे हैं कि दृढ़ है, ये जो भविष्यवक्ताओं का वचन है ये दृढ़ है, अंत के समय में यही तुम्हारी रक्षा करेगा यार। आमीन आमीन। इसी को नहीं सुना तुमने? मैथ पढ़ाओ, साइंस पढ़ाओ, बायो पढ़ाओ, फिजिक्स पढ़ाओ, केमिस्ट्री पढ़ाओ, बोलो ऐसा करो, पढ़ाओ, तुम्हारी बात नहीं मानेगा। जब बड़ा होगा तुम्हारी बात नहीं मानेगा। इसके मतलब ये नहीं पढ़ाओ नहीं, पढ़ाओ, लेकिन ये दो। तुम्हारे पास जो भविष्यवक्ताओं का वचन है, किसके पास है? वो भैया अलतार में रखा है, कभी कभी पढ़ लेते हैं। हाँ, जब छुट्टी होती है तब नहा धो के पढ़ के। किसने बताया नहा धो के? भक्ति की आत्मा बहुत भयंकर आत्मा है, देखा? यार क्या करें, हम लोग ऐसे ही रहते। तुम्हारे पास जो भविष्यवक्ताओं का वचन है, क्या वो बाइबल? हाँ, रखी है, हमारे पास भी है, हमारे पास तो वो वाली है, वाली कौन वाली? वो वाली। अच्छा, कौन वाली? वो वाली। अच्छा, पढ़ते हो? रोज पढ़ते हो? हाँ, रोज पढ़ते हैं, वो 1-2 दिन रह जाता है। देखा? बात घुमा के उसने वही करी जो पुस्तक तुम्हारे हमारे सामने खुली। हमारे पास जो भविष्यवक्ताओं का वचन है, अंत के समय में हम क्या करेंगे वही तो कर रहे हैं प्रभु। अंत के समय में हम यही तो कर रहे हैं प्रभु। हमारे लिए कोई मौल नहीं है। हम अंत के समय में तैयारी कर रहे हैं। हम तैयार ही हैं। ये तैयारी है, रोज तैयारी है प्रभु। जो करना करो प्रभु, हम प्रसन्न में बने। और जब अंत का समय तुम आते देखो तो मेरी संगति में ये खोलो। हमारे पास जो भविष्यवक्ताओं का वचन है, पढ़ो जरा। हमारे पास जो भविष्यवक्ताओं का वचन है वह इस घटना से दृढ़ ठहरा और दृढ़ हो गया, क्योंकि इसको किसी स्वर्गदूत ने नहीं बल्कि स्वयं स्वर्ग से वाणी आई। ओ माय गॉड। तो यानी ये भविष्यवाणी की पुस्तक कोई मनुष्य के द्वारा लिखी गई नहीं है। ये भविष्यवाणी की पुस्तक स्वयं खुदावन यीशु मसीह के द्वारा लिखी गई है, जिसने वो 10 नियम लिखे थे। यस यस। हाँ, देख रहे हैं। और अब उसको पढ़ रहे हैं। आमीन आमीन।
नहीं समझ सकते, नहीं समझ सकते, नहीं जान सकते, नहीं जान सकते। हाँ, हम निर्बल है, तुच्छ है, निकम्मे, लेकिन प्रभु पढ़ने वाला बनाया है तूने। पढ़े आगे क्या लिख रहा? तुम यह अच्छा करते हो, तुम ये अच्छा करते हो जो यह समझकर उस पर ध्यान करते हो। अरे हम तो ध्यान करते ही नहीं भैया। कह रहा ये अच्छा करते हो कि तुम भविष्यवक्ता की पुस्तक पर ध्यान देते हो। हम तो भैया ध्यान ही नहीं देते। हम तो ध्यान देते कि पराठा हमें मिला कि नहीं मिला। तुमने उनको पराठा दिया, हमको रोटी दी। हम तो भैया ये ध्यान देते कि वो बच्चे के टिफिन में क्या बना था। जितना ध्यान हमारा बच्चे की बोतल पे रहता है, पानी वाली, ऑफिस में याद आ गया हमको। ऑफिस से हमने फोन करके पूछा, अरे वो पानी की बोतल दे दी थी कि नहीं? तुम्हें ऑफिस से ये नहीं ध्यान आया कि तुमने वचन पढ़ा कि नहीं? मैं गया अपनी बेटी का एडमिशन कराने, बैठ गया। मैंने प्रेज द लॉर्ड, मैंने कहा प्रेज द लॉर्ड। मैंने कहा देखिए सिस्टर, कुछ कर सकती हैं तो देख लीजिए, ईसाई हैं, कुछ कर सकते, हम इतना कर देंगे। हमें आप इतना ना करिए, आप सब कुछ लीजिए। मैं अपनी बेटी के टिफिन और उसके बॉटल और उसके बैग, उसके पढ़ने की, उसके संसार के जीवन की चिंता नहीं करता। एकदम नहीं। क्योंकि एक ध्यान देने योग्य बात है। उसने कहा तुम ये अच्छा करते हो। और जब खुदावन ने अंधियारे को उजियाले से अलग करा तो उजियाले को कहा अच्छा, अब जो अच्छा है मुझे वो पकड़ना है। अब इस अच्छे को पकड़ने के लिए मुझे उस पर ध्यान देना होगा, उसकी ओर देखना होगा। अब मैं ध्यान दूंगा, देखूंगा तो वो धीरे से बॉटल लाएगा शैतान। शैतान बहुत कैया है, बोलो कैया। हाँ, इसके कैया पाने को पहचान लो और बहुत प्यार से आएगा तुम्हारे पास, जैसे उससे ज्यादा प्यारा कोई है नहीं। ऐसा आएगा जैसे तुम्हारे बच्चों की सबसे ज्यादा फिक्र उसी को। ऐसा करिए, वो तुम्हारे पास हिस्सा आएगा जैसे सबसे ज्यादा फिक्र उसको है तुम्हें। बॉटल की याद दिला देगा, टिफिन की याद दिला देगा, हैंकी की याद दिला देगा, लेकिन ये कभी भी याद नहीं दिलाएगा कि तुमने वचन पढ़ा कि नहीं पढ़ा। ये क्यों नहीं याद दिलाएगा? क्योंकि ये सब अंधियारे की चीज दिखाएगा तुम्हें। जो अच्छा है उसके विषय में तुम्हें कभी पता भी ना चले, उसकी ये युक्ति है। तब कलाम में लिखा, इसलिए लोग प्रचारक, जो एक सच्चा मसीह होता है प्रचारक, उससे उसको देखते सारे लोग बुड़बुड़ाने लगते हैं। और एक सच्चे प्रचारक अर्थात सच्चे मसीह को लोग अपने घरों में एंट्री इतनी जल्दी नहीं कराते। क्यों नहीं कराते? क्योंकि वो सीधे सीधे वचन बताएगा आपको, उसको कोई लेना देना नहीं। कहेगा लो पकड़ो, थामो, करो काम। कलाम में क्या लिखा? 19वीं आयत, तुम ये अच्छा करते हो जो ये समझकर उस पर ध्यान करते हो, जो ये समझकर उस पर ध्यान करते हो। वो एक दिया है। अरे
और एक दिया हमने अपने बच्चे को दिया नहीं कभी, दिया दिया नहीं दिया, ऐसे करो ऐसे करो, दिया 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 नहीं दिया, बॉटल दी, हाँ, टिफिन दिया, हाँ, हैंकी दिया, हाँ, ये अच्छी थी ये सब देता, लेकिन क्या ये जरूरी नहीं थी इसके साथ अपने बच्चों को मेरे वचन की शिक्षा देता? दिया है दिया, जो अंधियारा देखा? हमारे स्थान में। अरे सही बात है, कम नहीं है आप। अब बताओ कौन अपने बच्चे को अंधियारे में दिया नहीं दिखाएगा? आप में से कोई ऐसा माँ बाप है जो अंधियारे गुफा घोर अंधकार हो और अपने बच्चे को दिया ना जलाए? अभी अभी लाइट चली जाए, सब जने मोबाइल से लाइट जला लेंगे, देखा तुरंत दिए की याद आएगी। तो सोचो कितना बड़ा जुर्म हम अपने बच्चों के साथ कर रहे हैं। हम अपने बच्चों को दिया नहीं दिखा रहे और बाद में कहते हैं कि भैया पता नहीं क्यों भैया इतना ज्यादा, हम तो समझ ही नहीं पाए। बहन रेडी, हम तो एकदम नहीं समझ पाए कि हमारा बच्चा ऐसे कर सकता है। हाँ, तुम कब इसीलिए नहीं समझ पाए क्योंकि तुम तो खुद अंधकार में थे ही, उसको भी अंधकार में बनाए रखे। और जैसे ही उसने अपने दांत दिखाए कि मम्मी मेरे दांत इतने बड़े हो गए हैं, तुम डर गए। और ये दांतों को बढ़ाने वाले तुम ही थे। काश तुम दिया दिखाते तो उसके दांत दिखते, और जैसे ही बड़े होते वैसे तोड़ते तुम। बुद्धिमान है वो पिता जो अपने संतानों को छड़ी उठा के मारता है। हार अपने बच्चों को उस बात की सीख दे जो उसके बुढ़ापे तक बनी रहे। मेरा खुदा मुझे ये सिखाता है, इसलिए मैं अपने बच्चों पर, अपनी पत्नी, अपने लोगों पर, अपनी चीजों पे एकदम नहीं चिंता करता। बस एक धुन में रहता हूं, कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, जाना है मुझे जाना है। और सबको मालूम है जैसे 3:30 बजा ये पागलों की तरह चलने लगेगा, 4 बजे तक ये तैयार होना शुरू करेगा, ये निकल जाएगा। समझो, अगर दिया मेरे अंदर जल रहा है तो इसकी रोशनी मेरे बच्चों पर जरूर पड़ेगी। आमीन आमीन। इससे पहले कि मैं अपने बच्चों को दिया दूं, मुझे स्वयं दिया बनना है। देखा आपने कितना पवित्र वचन है, नहीं? कितनी बातें रखी हैं, क्या क्या प्रचार करना है। 2 घंटे होने वाले, पता चला आपको? पूरी आयत पढ़ी है 19वीं। हमारे पास जो भविष्यवक्ताओं का वचन है वह इस घटना से दृढ़ ठहरा। तुम यह अच्छा करते हो जो यह समझकर उस पर ध्यान करते हो कि वो एक दिया है जो अंधियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है जब तक कि वो ना फटे और भोर का तारा तुम्हारे हृदयों में ना चमक उठे। वो करता क्या है? भोर का तारा तेरे हृदय में उगा देगा यार। और मैंने अपने बच्चे को नहीं दिया। क्या करता है? भोर का तारा तेरे हृदय में जब तक ना उगे तब तक वो अपने दिए से उस अंधियारे को मारता रहेगा। पाँव ना फटे। भोर का तारा तेरे बच्चे तेरे हृदय के अंदर जब तक नहीं उगेगा तब तक ये दिए को कोई माइका लाल, कौन सा लाल? माइका लाल बुझा नहीं पाएगा।
कितना जरूरी है देना, नहीं? अपने हृदय में और बच्चों के हृदय में। और हम कहाँ पर हैं? और एक परिश्रम करें, खुदा में बढ़ो। धन में बढ़ गए, बुद्धि में बढ़ गए, बल में बढ़ गए, अंत में देखा सब व्यर्थ। आओ मिल के खुदा में बढ़े, व्यर्थ नहीं होगा, हो ही नहीं सकता व्यर्थ, क्योंकि ये भोर का तारा उगा देगा। अब इससे मैं अपने बच्चों को वंचित कर दूं तो मुझ पर हाय। इसलिए मैं कहता हूं कि अपने जीवन से ये प्रार्थना सभा महासभा ना जाने दो। अब मैं कहूंगा तो तुम कहोगे कि ब्रदर रोहित ये चाहते हैं कि हमारी ब्रदर रोहित की प्रार्थना सुने या ब्रदर रोहित को बढ़ाएं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ब्रदर रोहित जब से आए अपनी एक भी बात नहीं करी। अगर आप ऐसा सोचते हो तो आपको प्रभु और आप जानो, लेकिन मेरा एक काम है बताना, आप महासभा को ना छोड़ो। मैंने भी बहुत वचन सुने हैं, बचपने से मैंने सुना है बहुत कुछ, लेकिन जो प्रचार हम लोग महासभा में खुदा करवाता है वो एकदम नया होता है। आप अगर बहुत ध्यान से देखिए तो 365 दिन नया प्रचार। इतना किसी को नहीं दे रहा पिता जितना हम निकम्मों को दे रहा है। नहीं मिल रहा, हम लोग को क्यों मिल रहा है, इस पर मनन करें, क्योंकि तुम्हें मैं प्रतिदिन एक नया मन्ना दूंगा। वचन है ये, और ये पूरा हो रहा है, और धन्य है वो आंखें जो देख ले। तुम कहते तो हो महासभा है, तुम कहते तो हो 5 बजे शुरू होगी, तुम कहते तो ब्रदर रोहित कर रहे, कभी ये भी तो देखो कि रोज नया मन्ना। फिर वचन से जाके मिलाओ, तब तुमको मालूम चलेगा कि ये है क्या। या ब्रदर रोहित तो अपनी कोई बात ही नहीं करते हैं यार, क्या क्या उन्होंने झंडा गाड़ा, ये सब कुछ तो बताते ही नहीं। अरे हम काहे बताए तुमको क्या झंडा गाड़ा? झंडा गाड़ा मेरे खुदा ने, मैंने थोड़ी ना करा। तुम वो वचन को जानो, तुम मेरे कामों को जानने पाओगे। उन्होंने कहा हम तो अब्राहम के समान काम करते हैं। उसने कहा दत्त ऐसा करो, दत्त अगर तुम अब्राहम की संतान होते तो अब्राहम के समान काम करते हैं। तो अब्राहम के काम को कौन जानता है? पिता। अब मेरे कामों को पिता जाने ये मेरे लिए भला है, आप जाने उससे कोई मतलब नहीं। हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, भोर का नया तारा तुम्हारे हृदय में चमक उठेगा। जब तक नहीं तब तक वो दिया अंधियारे को मारता रहे। मैं बोलता हर चीज का है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। मेरा निवेदन है भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम लोग प्रार्थना में चले। अपनी आंखों को बंद कीजिए और अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करें। अब प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे विचारों को, मेरी जुबान को, मेरी सब कुछ को शुद्ध कर, ताकि मैं केवल खुदा को ही अपना प्रभु मानूं और खुदा के अनुसार आचरण करूं।
जो खुदा की आज्ञा को पालन करता है वह खुदा में निवास करता है, खुदा उसमें। हम जानते हैं कि वह खुदा हम में निवास करता है क्योंकि उसने हमको अपना आत्मा प्रदान किया। जो शिक्षा आप लोगों ने प्रेम से सुनी, यदि वह आप में बने रहेगी तो आप भी पुत्र तथा पिता में बने रहोगे। खुदावन जो खुदा की इच्छा को पूरी करता है वह युगानुयुग तक बना रहता है। हे प्रभु, अपने सेवक की कृपा दृष्टि कर, तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिससे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्ग पिता की महिमा करें। हे प्रभु, तू अनादि आनंद खुदा है। धन्य है वे जो अपने को दिनहीन समझते हैं, स्वर्ग का राज उन्हीं का है। अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम सदा सर्वदा बना रहता है। हे प्रभु, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं सारे हृदय से तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने इस राज के रहस्यों को मेरे बच्चों पर प्रकट किया है। खुदावन, इस महासभा में जो भी वचन दिया गया, खुदावन, इस वचन को हम लोग सिद्ध में ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए, क्योंकि जो भविष्यवक्ता का वचन हमारे हृदय में थमे रहे। खुदावन, हमारे दिया जो भोर के तारे के अंत तक हमारे हृदय को चमकते रहे, ताकि हम अपने बच्चों को इस दिया को पूरी अंधियारा को जलाते रहे, ताकि वह जो हमारे भोर के तारे का आना अंधकार को दूर न, हमारे हृदय को अंधकार को दूर न कर सके। खुदावन, मैं यही दुआ करता खुदावन, जो भी इस महासभा में जो वचन आज बोया गया खुदावन, ताकि इस वचन को हम लोग सत्मित ग्रहण कर सके, और इस घराने में जितना भी यहाँ पर उपस्थित है खुदाओ, दो हर एक जन के लिए मैं यही दुआ करता हूँ कि आज का जो वचन है सत्मित ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए, अनुग्रह दीजिए, आपका कृपा दीजिए, क्योंकि यह वचन बहुमूल्य वचन है कि इस वचन को हम लोग ग्रहण कर पाए, ताकि इस वचन में हम लोग बने रहें। यह वचन हमारे लिए बहुमूल्य वचन है, क्योंकि आपका वचन जो बहुतायत से हमारे हृदय को तक अंतर आत्मा तक पहुंच जाता है। हे प्रभु, तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है, आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। खुदावन, जो इस महासभा में जो भी वचन बोया गया खुदावन, इस वचन को हम लोग सत्मित ग्रहण करें, क्योंकि हमारे आत्मा का उद्धार कर सकता है। इस वचन में बने रहने के कारण हमारा आत्मा को उद्धार मिल सकता है। खुदावन, आपने ये भी कहा, यदि मेरी शिक्षा पर दृढ़ रहेगा तो तुम्हें मेरी शिष्य सिद्ध होंगे और सत्य को पहचान जाओगे, और सत्य तुम्हें स्वतंत्र बना देगा। हे प्रभु, तेरी कृपा इस घराने में बने रहे, आपका महिमा इस घराने में बने रहे खुदावन, ताकि आज का वचन जो बोया गया खुदावन, इस घराने के हर एक जन को ये अपने हृदय में थमे रहे और इस वचन के अनुसार चल सके। खुदावन, ये आशा का स्रोत आप लोगों को विश्वास द्वारा प्रचुर आनंद और शांति प्रदान करे, जिससे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से आपका आशा परिपूर्ण हो जाए। खुदावन, जो शांति का प्रभु, जो हर समय हर प्रकार की शांति प्रदान करता रहे, प्रभु की कृपा इस घराने में बने रहे। खुदावन, जो हमें प्रभु का अनुग्रह प्रचुर मात्रा में प्राप्त हुआ, साथ ही वह विश्वास और प्रेम भी जो हमें ईसा मसीह द्वारा मिलता है। हमारे प्रभु ईसा मसीह स्वयं ईश्वर हमारा पिता, जिसने हमें इतना प्यार किया, जिससे हमें चिरस्थायी और सांत्वना देता रहा, आप लोगों को भी सांत्वना देते रहे, और इस भले कामों को देखकर उनके हर एक काम को, उन सारे कामों को देखकर प्रभु का जो वचन इस घराने में बोया गया, उसको आप लोग ग्रहण करें और उसके अनुसार आचरण करें, क्योंकि हमारा प्रभु की कृपा, आपकी
कृपा इस घराने में बने रहे। खुदावन हम अपने भाई के लिए भी यही दुआ करता हूं खुदावन, ताकि उसको बहुतायत से आशीष प्रदान करे, जिससे वह हमें दिन प्रतिदिन आपकी आत्मा में घर घर जाकर वे आपका वचन को सुनाते हैं और उसको हम लोग सुने और जाने और उसके अनुसार अमल करें। खुदावन इस घराने में जो भी वचन बोया गया, हर एक जन यहाँ पर उपस्थित ना हो, जो उनको बहुतायत से अनुग्रह दीजिए, ताकि आपका वचन में बने रहे। खुदावन जो भी हमारे भाई छोटे झुंड जो यूट्यूब या फेसबुक द्वारा देख रहे हैं खुदावन, ताकि उनको भी आपका अनुग्रह में और आपका कृपा उनमें बने रहे, ताकि आपका वचन को सेहत में ग्रहण कर सके। हम यही दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे, और हमारा अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचाओ। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और सराकत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहेगी, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों पे सोते धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों पे सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड भाई। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना भवन में शाम को 4 बजे होगी। कल की प्रार्थना भवन में शाम को 4 बजे इसलिए होगी क्योंकि कल हमारे माता पिता की एनिवर्सरी है और उनका 52 साल खुदा की आत्मा में, खुदा की दया से पूरा हुआ है, और खुदा उन्हें बहुत तायत से आने वाले समय में बढ़ाए, एक लंबी आयु दे और उनका साथ सदा बना रहे। इसके लिए हम पिता को धन्यवाद की प्रार्थना भवन में करेंगे। आप सब तक, जिनके जिनके कानों तक ये आवाज़ जाती है, उन सब को निमंत्रण है, आप सब भवन में आए। शाम को 4 बजे प्रार्थना सभा होगी, और उसके बाद खुदा जिस रीति से आत्मिक भोजन देता है वैसे ही शारीरिक भोजन भी देगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आराम से